दोस्तों पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज है जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर राजा तक इसको पाना चाहता है। दोस्तों ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। दोस्तों ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले हम इंसानों को गगनचुंबी इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों पैसे में इतनी ताकत कैसे आई, ये कैसे बना, कब बना और क्यों बना, और आखिर ये पैसा है क्या? व्हाट इज मनी? दोस्तों पैसा एक कागज का टुकड़ा जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, पर दूसरी चीजों की कीमत को बताता है, जिससे हम दूसरी चीजों को खरीदते और बेचते हैं, और ये पूरी दुनिया में घूमता रहता है। पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितना पैसा है? दोस्तों जो नजर आता है वो है 40 ट्रिलियन डॉलर, और अभी तक जो बन चुका है वो है 1300 ट्रिलियन डॉलर, जो अब दुनिया में नहीं है। आखिर ये आया कहां से और इसे किसने बनाया? दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पैसे की पूरी कहानी, जो पत्थरों, सोने, चांदियों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नजर तक नहीं आता। दोस्तों आज से 1500 साल पहले जब पैसे का नामो निशान नहीं था, ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था। इंसान उस समय शिकार करना और कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना जानता था। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है, और ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से किसी चीज को लेने और देने के लिए मजबूर कर दिया। इस लेन देन में दोनों का फायदा था। ऐसे शुरू हुआ लेन देन करना, जो मेसोपोटामिया में शुरू हुआ, जहां आज इराक है। धीरे धीरे जब इंसानों की आबादी बढ़ने लगी तो इंसान खेती बाड़ी भी करने लगा। तब एक और प्रॉब्लम सामने आ गई, जिसमें याद रखना मुश्किल हो गया कि किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, और ऐसे जन्म हुआ अकाउंटिंग का, जिसने चीजों का हिसाब किताब रखना आसान कर दिया था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दोनों का संतुष्ट होना। तुम्हें वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 600 BC ग्रीस में शुरू हुआ मेटालिक मनी, जो सोने और चांदी को मिलाकर बनाया गया, जिस पर शेर का निशान बना था। इसके बाद समय आया 1279 मंगोलियन किंग का, जो चंगेज खान का पोता था और जिसका नाम था कोबला खान। इसने पहली बार पेपर मनी को बनाया, और इस पेपर मनी की वजह से ही इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस कदर बढ़ गई कि हर एक किसी के हाथ में ये पेपर मनी था। इसके कुछ समय बाद जन्म हुआ बैंक्स का, जो लोगों के सोने और चांदी के सिक्कों को लेकर पेपर मनी दिया करते थे। इसी के साथ बैंक्स ने लोन देना भी शुरू कर दिया, और यहीं से जन्म हुआ इन्फ्लेशन का। इसके कुछ सालों बाद 1816 में ब्रिटेन एक लॉ के साथ बैंक लाया, जिसमें बैंक के पास जितना गोल्ड होगा वो उतना ही पेपर मनी प्रिंट करेगा, जिसे हम कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड में करना। देखते ही देखते दुनिया की सारी कंट्रियों ने ये करना शुरू कर दिया। दोस्तों आज जो हम नोट देखते हैं उसको फिएट मनी कहते हैं। दोस्तों आज दुनिया में जितनी भी करेंसी है वो फिएट मनी है। दोस्तों हमारे पॉकेट में, लॉकर में, बैंक्स में जितना भी जो भी पैसा है वो सिर्फ एक भरोसा है। दोस्तों इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पेपर मनी को भी इधर से उधर ले जाने में समय लगता है। फिर जन्म हुआ 1980 में डिजिटल मनी का, जिसको न गिनने की जरूरत न बैंक को प्रिंट करने की जरूरत थी। इस डिजिटल मनी की भी बहुत बड़ी कमी है, वो है हैकिंग, जो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। इसकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन, जो किसी भी गवर्नमेंट या किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अभी तो हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि इसको बनाने वाले का नाम संतोशी नाकामोटो है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बिटकॉइन एक स्कैम है या फिर कोई सच। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताएं।